जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, मस्त होंगे। लेकिन एक बात है, जिसका तैयारी करते होंगे उसके इंतज़ार में बैठे होंगे। इसी घड़ी में जिसके लिए आप बैठे हैं, उससे पहले सबसे बड़ी मुद्दा कि TRE-4 आएगा या नहीं, इसके बारे में बहुत सारा चर्चा पहले से हो चुकी है। लेकिन आज विशेष चर्चा के लिए आप लोग के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, कुछ अलग मुद्दा है। मान लेते हैं कि TRE-4 तो रुकेगा नहीं, ये बात तो कन्फर्म है, क्योंकि आगे चुनाव है। चाहे चुनाव से बाद में ही क्यों ना हो, नोटिफिकेशन आ जाए क्यों नहीं, बाद में ही एग्ज़ाम हो या पहले एग्ज़ाम हो, इसके बारे में हम कोई मैटर नहीं करते। लेकिन क्या ये बताइए कि इतनी बड़ी भीड़ में आपका सिलेक्शन होने के लिए जा रहा है या नहीं, ये बड़ी मुद्दा है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप जानते हैं कि बिहार नौकरी में डोमिसाइल की मांग काफ़ी दिनों से उठ रहा है और एक आंदोलन भी हो गया। एक आंदोलन के दौरान जो इतने विद्यार्थी लार और प्यार और दुलार दिया, जिसमें सरकार के कानों तक तो आवाज़ पहुंची होगी। और हमारे छात्र नेता एवं अन्य से विद्यार्थीगण अल्टीमेट दिया था सरकार को कि 10 से 12 दिन के अंदर इस पर कुछ आप बर्ताव कीजिए, कुछ उसके बारे में आप सोचिए, अच्छी तरह से ग्रहण कीजिए। उसके बाद हम लोग को कुछ आप दिखाइए, सुनाइए कि किस प्रकार की आप इसमें नीति अपनाना चाहते हैं डोमिसाइल के नाम पे। लेकिन अभी तक में कुछ नहीं कहा गया है, सरकार अभी मौन बैठे हैं। उसी सरकार को दोबारा जगाने के लिए हम लोग पहले आंदोलन में आप तो बता दीजिए थे, सरकार को समझने के लिए समय दिया गया था। लेकिन अब दूसरा ऐसा नहीं है कि एक आंदोलन हुआ, नहीं सुना सरकार तो हम लोग बैठ जाएंगे। अब हम लोग आंदोलन, महा आंदोलन 2 करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में आप देखें कि बहुत सारे हमारे युवागण और साथ ही युवागण के साथ साथ हमारे बिहार की बेटियां, बहन, माँ समान जितने भी छात्रगण था, चाहे जिस विभाग का ही था, सभी बहुत लाड़ प्यार और दुलार दिया। सबसे बहुत बड़ा आंदोलन था कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी जो है माँ समान, वहाँ पर लड़कियों ने आंदोलन को सहयोग दिया। अब पहले भी था, युवा का एक ही नारा था, युवा का नारा है नो डोमिसाइल नो वोट। क्योंकि अदर राज्य डोमिसाइल लगाती है, लेकिन बिहार में इतना बेरोजगारी के कारण भी डोमिसाइल नहीं लगा रही है सरकार, पता नहीं क्यों लगा रहे हैं। डोमिसाइल तोड़ने का एक ही मुद्दा था, आपको पता था। इससे पहले जो लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय में आपको ये नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना था। उस समय में गठबंधन की सरकार थी और RJD के जो प्रमुख प्रवक्ता है हमारे तेजस्वी, उसको मुख्यमंत्री बनना था। इसीलिए डोमिसाइल को हटा दिया था, पूरा देश आगाज कर दिया था, ताकि हम पूरे देश में भ्रमण करने के साथ बोल सकूं कि पूरे देशवासी को मैंने नौकरी दिया। लेकिन वो तो हुआ नहीं, वो तो हार चुके थे। लेकिन अब सरकार के लिए वोट मांगेगा दिलीप, छात्र नेता दिलीप जी। आप दिलीप नेता का जो है यूट्यूब चैनल या फेसबुक पर भी आप देख सकते हैं। दिलीप छात्र नेता जो है अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं और वो सरकार को विद्यार्थी के लिए बहुत सारा मांग रखे हुए हैं। हम लोग के साथ रहते हैं, तो उसका सहयोग करना बहुत ज़रूरी है, जितने भी अभ्यर्थी हैं टोटल। और दिलीप छात्र नेता बता भी दिए हैं कि सरकार के लिए हम घर घर जाके वोट मांगेंगे। जैसे 2000 जो है आपको 5 में या 6 में या 10 में ये हमारे नीतीश चाचा जा कर के गली में, मोहल्ले में पूरा वोट का पिटोरा मांगते थे और युवा के लिए लड़ते थे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि सरकार रहते हुए आपने नौकरी या रोज़गार नहीं दिया, सब काम अच्छा किए, लेकिन एक ही थोड़ा सा कसर रह गया है कि केवल जिस राज्य में आप खाते हैं, जिस जगह खाते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, वहाँ की प्राथमिकता को कम कर दिए हैं। यही तो आप में एक त्रुटि है, जिससे यहाँ की जो छात्रगण है, वो छात्रगण आक्रोश है आपसे, और कुछ नहीं है। लेकिन अभी भी आप वक्त है, अगर आप विधानसभा चुनाव में अगर आप प्लस होना चाहते हैं, जीत की हरी झंडी दिखाना चाहते हैं, मात्र आप डोमिसाइल 90% लगा दिया जाए। उच्च प्राथमिक में, उच्च और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में, प्राथमिक में 100% या 5% छोड़ दिया जाए। प्राथमिक में भी यही मांग है, जितने भी अभ्यर्थी है सबका। आंदोलन 2 के भीड़ को देखकर डोमिसाइल लागू करेंगे छात्र नेता। क्योंकि अब छात्र नेता का कहना है कि जितने अभ्यर्थी आए थे या जितने भी अभ्यर्थी नहीं आए थे, क्या आपका ये सच और धर्म बनता था कि नहीं आए थे, घर में बैठने से डोमिसाइल मिलेगा? नहीं, सरकार को भीड़ दिखाना होगा, ताकि
सरकार एक आक्रोश में आ जाए कि नहीं, हमारे विपक्ष में इतना छात्र है, मेरा सत्ता गिर जाएगी, इसीलिए डोमिसाइल देने में ही फ़ायदा है। देख लो, अब की बार चुनावी मुद्दा है, इसके बाद फिर 3 वर्ष तक 4 वर्ष तक कोई जो है किसी भी प्रकार का वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे वैकेंसी का पिटोरा इधर खुलने जा रहा है। सारे के सारे वैकेंसी का पिटोरा इधर ही हो जाएगा और सारे वैकेंसी में कौन भाग लेंगे? अदर स्टेट के बच्चे भाग लेंगे और हम लोग थाली लेकर के, कटोरा लेकर के एक राज्य से दूसरे राज्य लेबर और मजदूरी करने के लिए जाएंगे और कम रुपया 10,000 12,000 रुपया में वहाँ के अभ्यर्थी यहाँ पर नौकरी लेकर के वो 40,000 50,000 रुपया कमाएंगे। अब एक ही विपक्षी पार्टी अभ्यर्थियों को कहना होगा कि मेरिट से आगे जाइए और अपना अपना जो है अपने सीट को पक्की कीजिए। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये बताइए सबसे पहले कि क्या आपने अपने राज्य में ऐसे करने के लिए आप मौका देंगे? नहीं, आप जानते हैं नहीं देंगे। क्यों? मान लीजिए हम ज़्यादा मेरिट वाले हैं तो हम ऊपर चले जाएंगे, लेकिन कम मेरिट वाले तो आपसे पीछे रहेंगे और आपका हो जाएगा, क्योंकि बिहार में एक जैसा छात्र नहीं है। मेरिटोरियस छात्र बहुत सारे हैं, हो सकता है कोई एक विषय में वो स्पेशलिस्ट हो, फिर उसका क्या होगा? जोश और जुनून, साथ ही उसका क्या होगा? जो मेरिट था उसके अंदर। इसीलिए कुछ आरक्षण को देखते हुए इसमें डोमिसाइल के लिए आगाज़ होना चाहिए। तो इसीलिए भीड़ दिखाना पड़ेगा। अगर भीड़ नहीं दिखाओगे तो फिर ऐसे ही पछताना पड़ेगा। तो फिर आप समझ गए होंगे, तो अब बहुत जल्द होने वाले हैं। जैसे ही आगाज़ होगा आप लोग को फिर जो है मैं इन्वाइट करूँगा और सूचित करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।